धनतेरस पर शॉपिंग जरा संभल के। बाजार में लुटेरों से बच के रहना। आपकी जेब में कहीं नकली नोट तो नहीं। नक्कालों से रहना सावधान। सोने चांदी में भी लगी सेंध। सिक्कों की नकली चमक में खो न जाना। खरीदारी में धोखा मत खाना। धनतेरस पर लुट न जाना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक और जी न्यूज के दर्शकों को धनतेरस की शुभकामनाएं। अब से कुछ ही देर में आप भी जरूर बाजार का रुख करने वाले होंगे। बाजार से खरीदारी का आपका भी प्लान होगा, लेकिन इससे पहले कि आप बाजार के लिए निकलें, कुछ खास बातें हम आपको बताने जा रहे हैं जिनसे आप धोखे से बचेंगे। किसी से लेन देन करने से पहले या soने चांदी के गहने या सिक्के खरीदने से पहले ये रिपोर्ट जरूर देखें। धनतेरस पर धन बरसे, बाजार तैयार, खरीदारों की बहार। लेकिन बाजार में जरा बच के खरीदारी करना। धनतेरस पर लुट न जाना। जी हाँ, एक तरफ जहां आप बाजार में खरीदारी में व्यस्त होंगे, तो वहीं बाजार में आपको चूना लगाने की भी तैयारी हो चुकी है। हम आपको डरा नहीं रहे, बल्कि सिर्फ सावधान कर रहे हैं कि जब आप शॉपिंग करें तो जरा संभल के करें। कहीं ऐसा ना हो कि दिवाली आपका दिवाला ही निकाल दे। महंगे सोने चांदी के जेवर या सिक्के, बर्तन या गाड़ी, कुछ भी खरीदे तो जरा संभल के। मार्केट में जो नकली नोट हैं उनको बड़े पैमाने पर रिलीज किया जाता है, क्योंकि यही वो दौर होता है जब चूंकि सौदे बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे होते हैं, तो उनके परख करने वाला कि क्या असली है क्या नकली है, ये परख करने के लिए कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं लोग। दिवाली के त्योहार में रिजर्व बैंक ने नकली नोटों से बचकर रहने की हिदायत दी है। आरबीआई ने लोगों से कहा है कि वो बड़े नोट चेक करके ही लें। रिजर्व बैंक ने कहा है कि 1000 और 500 रुपए के नोट को अच्छी तरह से जांच परख के बाद ही लें। आरबीआई समय समय पर ये हमने देखा है कि वो कुछ न कुछ पहल जरूर करते आए हैं। इसके साथ साथ जो नोट्स हैं उनके जो सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं उसको भी वो समय समय पर बदलाव करते आते हैं, जिससे कि जो फ्रॉडस्टर्स हैं और जो लोग नकली नोट छापते हैं या मार्केट में उसको फ्लोट करते हैं, उनको वो उसको सही तरीके से उसको मार्केट में ना ला पाएँ, इसलिए वो समय समय पर इस तरह के प्रयास भी करते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है आरबीआई की तरफ से कि जो कॉमन मैन है, हमारा आदमी है, वो ठगा ना जाए। देश में फैला नकली नोटों का जाल, 1000 और 500 के नकली नोटों की भरमार। बड़े नोट को अच्छी तरह जांच परख के बाद ही लें। बाजार में जाएं तो खास तौर पे 1000 और 500 रुपए के नोट की, असली नोट की पहचान आपके लिए आसान हो जाए, और इसलिए जो सिक्योरिटी फीचर्स नए आरबीआई के द्वारा जोड़े गए हैं उसको आप ध्यान में रखें कि अब जो नए नोट सर्कुलेशन में आ रहे हैं 2015 के बाद, उन नोट्स में ये नए सिक्योरिटी फीचर जोड़े गए हैं और उसको ध्यान में रखते हुए आप उस नोट को चेक करें। आपकी दिवाली काली करने की जालसाजों ने पूरी तैयारी कर ली है। नकली नोटों का धंधा करने वाले 1000 और 500 के जाली नोट बाजार में चलाने की फिराक में हैं। कभी असली नोटों में मिलाकर या फिर छुट्टे कराने के नाम पर इन्हें बाजार में उतारा जाता है। आरबीआई ने लोगों को आगाह किया है कि ऐसे नोटों से सावधान रहें, क्योंकि ये सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंचाते हैं।
मुझे लगता है आरबीआई को अपील करना चाहिए, और ये भी एक हमारे देश हित की बहुत बड़ी बात है कि वे आएँ और इसमें देश हित में जो, चूँकि उनको समझना चाहिए बड़ा गंभीर एक मामला है, तो अगर एक नोट भी उनके पास है तो वो सीधे बैंक में जाएं और उनको बताएं कि साहब देखिए मेरे पास ये नकली नोट कहीं से आ गया है, जिससे कि जो नकली नोट है वो अपने सर्कुलेशन से हटाया जा सके और देश की अर्थव्यवस्था को एक तरीके से जो लोग नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं वो उसमें सफल ना हो सके। सिर्फ नकली नोट के जरिए ही नहीं बल्कि नकली सोने चांदी के जरिए भी आपकी दिवाली को काला बनाने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। यानी जब आप शॉपिंग करें तो इस बात का ध्यान रखें कि कहीं आपकी कमाई धोखेबाजों के हाथ ना लग जाए, क्योंकि जरा सी सावधानी हटी तो आपका लुटना तय है। दिल्ली से अमित प्रकाश और मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे आप थोड़ी सी सावधानी बरतकर नकली नोट लेने से बच सकते हैं। अब हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आप किस तरह से असली और नकली नोट की पहचान कर सकते हैं। सबसे पहले वाटरमार्क। भारतीय नोट पर बनी गांधी जी की तस्वीर को अगर हल्के शेड वाली जगह पर तिरछा करके देखा जाए तो वाटरमार्क दिखाई देता है। सिक्योरिटी थ्रेड। जी हाँ, नोट के एकदम बीच में सीधी लाइन पर ध्यान से देखने पर हिंदी में भारत और आरबीआई लिखा होता है, या बहुत ध्यान से देखिए ये सिक्योरिटी थ्रेड होता है। लेटेंट इमेज। नोट पर गांधी जी की तस्वीर के बराबर एक लेटेंट इमेज होती है जिसमें जितने का नोट है उसकी संख्या लिखी होती है। ये नोट को सीधा करने पर दिखाई देता है। आपको ये भी बता दें कि नोट पर इस्तेमाल की जाने वाली स्याही या इंक अलग होती है। इसी वजह से महात्मा गांधी जी की फोटो, आरबीआई की सील और आरबीआई गवर्नर के साइन को छूने पर वो उभरे हुए महसूस होते हैं। तो आप इसे छूकर आप महसूस कर आप ये पता कर सकते हैं कि जो नोट आपने पकड़ा हुआ है वो असली है या फिर नकली। और आइडेंटिफिकेशन मार्क, ये बहुत ही अहम है। ये वाटर मार्क के बाईं तरफ होता है। सभी नोटों में ये अलग आकार का होता है। जैसे 20 रुपए के नोट में ये वर्टिकल रेक्टेंगल होता है, 50 रुपए के नोट में चकोर, 100 रुपए के नोट में ट्रायंगल, 500 रुपए के नोट में गोल और 1000 रुपए के नोट में डायमंड के आकार में होता है। और नोट पर ठीक नीचे की तरफ विशेष नंबर दिए होते हैं जो कि एक खास सीरीज के तहत होते हैं। इन नंबर्स को खास इंक से प्रिंट किया जाता है। जब नोट को अल्ट्रा वायलेट लाइट में देखा जाता है तो ये उभर कर दिखाई देते हैं। और ऑप्टिकल वेरिएबल इंक का इस्तेमाल 1000 और 500 के नोट में किया जाता है। नोट के बीच में 500 और 1000 के अंक को प्रिंट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जब नोट को सीधा पकड़ा जाता है तो ये हरे रंग का दिखाई देता है, और एंगल जब बदल देते हैं आप तो इसका रंग भी बदलता रहता है। इसके अलावा जो ध्यान देने वाली चीज है वो है अंकों का बढ़ता आकार। दरअसल 1000 के नोट पर बाईं तरफ लिखे अंकों का बढ़ता आकार यानी छोटी साइज से बड़े होते नंबर लेटेस्ट सिक्योरिटी फीचर है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत ही ध्यान देने वाली बात कि जो नोट आपने पकड़ा हुआ है वो असली है या नकली, आप इस तरह से ये जान सकते हैं फर्क। लेकिन क्या वाकई लोग असली नकली नोट में फर्क कर पाते हैं? क्या उनको मालूम है आरबीआई की गाइडलाइंस क्या हैं? ये जानने के लिए मुंबई में जी मीडिया रिपोर्टर अंकुर त्यागी पहुंचे लोगों के बीच। आइए उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि अगर उनके हाथ में ये मैं नोट इस वक्त जो मेरे हाथ में है, क्या वो बता सकते हैं असली है या नकली? आरबीआई की जो अपनी गाइडलाइंस हैं उनको वो जानते हैं, समझते हैं या नहीं समझते हैं? ये नोट है 500 का आपके हाथ में, आपको कैसे पता चलेगा कि असली है या नकली? आपको पता है या नहीं पता? मुझे इतना जानना चाहिए। नहीं पता, नहीं बता सकते असली है कि नकली। मैं आपसे भी जानूंगा, आपका शुभ नाम? अभिजीत। अभिजीत, आपके पास अगर मैं 1000 और 500 के दो नोट हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर मैं आपको नकली नोट इस वक्त आपको दे रहा हूं तो आप पहचानेंगे कैसे कि यह नकली है? पहले तो हम लोग ये देखते कि ये जो बीच में जो लाइन है, हाँ, ये जो उसमें हाँ, तार रहता है, हाँ, जी। तो वो तार में भारत ऐसा कुछ लिखा रहता है जी। ये जो आप देख रहे हैं, हाँ, हाँ, और अगर वो है तो शायद मतलब असली है ऐसा बोलते हैं। या इसकी चौड़ाई आपको पता है कितनी होनी चाहिए आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से? नहीं, वो तो भारत में लोगों के पास आरबीआई की गाइडलाइंस लॉन्च हो जाती हैं, उनको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, लेकिन सही तरीके से उनको कम्युनिकेट किया जाता है या नहीं किया जाता है, इस बात की भी जवाबदेही तय करने वाला कोई अफसर या अधिकारी नजर नहीं आता है। ऐसे में लोगों को कैसे पता चले?
देखिए, लोगों को जानकारी है नहीं कि आप कैसे ये अंतर कर सकते हैं असली और नकली का, और जो हमने बताया आपको फीचर्स, अगर ये छोटी छोटी बातें जो हैं आप सावधानी बरतें इस पर, तो आप धोखा होने से बच सकते हैं। आरबीआई ने लोगों को आगाह किया है कि जब आप धनतेरस की शॉपिंग करने जाएं तो बहुत ही सावधानी से जाएं, क्योंकि नकली नोटों की इस वक्त भरमार है। अगर किसी को नकली नोट मिल जाता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके लिए पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करानी जरूरी है। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो बैंक आपको इसके बदले में मुआवजा नहीं देगा और आप दूसरे कानूनी मामलों में भी फंस सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस के मुताबिक हर बैंक में नकली नोट की जांच के लिए स्कैनर लगा होता है। आपकी शिकायत पर बैंक नोट की जांच कराएगा। अगर नोट सच में नकली पाया जाएगा तो बैंक आपसे ये नोट ले लेगा और आपको इसके बदले में अपनी तरफ से एक नया नोट जारी करेगा। बैंक नकली नोट को अपने करेंसी चेस्ट में भेज देगा, जहां इसे नष्ट कर दिया जाएगा। अगर बैंक नकली नोट के मामलों में शिकायत दर्ज करने में आनाकानी करते हैं तो आप रिजर्व बैंक में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप आरबीआई की ओर से बैंकिंग से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए काम करने वाली संस्था बैंकिंग लोकपाल में शिकायत भेज सकते हैं। आप रिजर्व बैंक को सीधे ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस आपको बैंक की ब्रांच में लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर एटीएम से कैश निकालने पर नकली नोट आपको मिल जाता है तो आप एटीएम में मौजूद गार्ड से इसकी शिकायत कर सकते हैं। गार्ड के पास मौजूद रजिस्टर में आपको नोट का नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी नंबर, तारीख और समय लिखकर साइन करना होगा। आप इस रजिस्टर पर गार्ड के साइन भी लें। इसके बाद एटीएम जिस ब्रांच से कनेक्टेड है उस ब्रांच के मैनेजर से मिलकर भी अपनी शिकायत जरूर दर्ज कराएं। तो धनतेरस है, जाहिर है आप में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो सोने चांदी के सिक्कों की या फिर गहनों की खरीदारी भी करेंगे, लेकिन यहां भी जालसाज घात लगाए बैठे हैं। तो इनसे कैसे बचना है? महंगे आइटम्स खरीदते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है? दिल्ली से आइए हम आपको दिखाते हैं यशस्विका मल्होत्रा की रिपोर्ट। हम यहाँ करोल बाग के एक ज्वेलरी शॉप में पहुंचे हैं और यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो चांदी और सोने के जो सिक्के या गहने जो और आभूषण खरीदे जाते हैं, किस तरह उनकी पहचान की जाए। हमारे साथ पीयूष गुप्ता जी हैं। जब हम लोग गहने या आभूषण या कोई सिक्का भी खरीद रहे हैं तो उसकी पहचान कैसे की जाए? सबसे पहले मैं ये सलाह दूंगा ग्राहकों को कि उनको जहाँ से भी चांदी खरीदनी है वो एक रेप्यूटेड ज्वेलर से खरीदें, एक रेप्यूटेड दुकान से खरीदें। उसमें क्या होता है, कोई रेप्यूटेड दुकान है, कोई बड़ी दुकानदार है तो वो ये चीज़ नहीं करता है, जबकि मार्केट के अंदर लोग 70% 80% प्योरिटी की भी चांदी बेचते हैं। सोने के सिक्कों पे जनरली हॉलमार्क नहीं होता है। उसका रीज़न ये है कि सोने के सिक्के इस प्राइस पे बिकते हैं कि कस्टमर सोने के सिक्के को हॉलमार्क पैसे नहीं दे सकता है। हाँ, जहाँ तक ज्वेलरी की बात है, मैं ये कहना चाहूँगा कि ज्वेलरी के अंदर 100% ज्वेलरी हमारी हॉलमार्क होती है और उस पर प्रॉपर स्टैंप लगी होती है। उसके अंदर खास 5 चीज़ों का ध्यान देना होता है जनरली। वो खास 5 चीज़ें ये हैं जिनके अंदर एक तो BIS की स्टैंप लगी होती है जो ये ट्रायंगल बना होता है, एक 916 जो उसकी प्योरिटी आती है वो होता है, एक किस हॉलमार्किंग सेंटर ने उसको हॉलमार्क किया होता है उसकी स्टैंप होती है, एक किस साल में उसकी मार्किंग हुई होती है, उसके कोड होते हैं सरकार की तरफ से, YS होता है, L होता है, M होता है, उसके हिसाब से लगता है, और एक जिस कंपनी ने कराया था उसका मार्क होता है। तो सोने और चांदी के गहने अगर आप आज के दिन खरीदने वाले हैं तो ये बहुत जरूरी है कि एक अच्छी रेप्यूटेड ज्वेलरी शॉप से ही खरीदे, ताकि धनतेरस के दिन खरीदने वाला सोने या चांदी के आभूषण आपके घर खुशहाली लाए। कैमरामैन जय मेहरा के साथ यशस्विका, जी मीडिया, दिल्ली। तो शॉपिंग जरूर करें, लेकिन जरा संभल कर।